किसानों जी, ये बताइए कि गरियाबंद जिला के अंतर्गत में जितने भी मेडिकल स्टोर खोले गए हैं और वहाँ पर तो कंट्रोल पैनल कौन है, ये बताइए। मैडम, इसके लिए कंट्रोल पैनल ड्रग इंस्पेक्टर होता है और सीएमएचओ के अधीन होते हैं हम लोग, तो उनके द्वारा ही ये किया जाता है सारा। गरियाबंद जिले के अंतर्गत में गांव-गांव में जिस प्रकार से मेडिकल स्टोर खोला गया है और मेडिकल स्टोर खोला गया है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो सीएचएमओ होते हैं उनके मीडिया प्रभारी है, क्योंकि मैडम से जब मैं बात करी तो वो बोले कि मीडिया प्रभारी ही आपको पूरी जानकारी दे देंगे, इसलिए मैं मीडिया प्रभारी के पास मैं बैठी हूँ, उनसे नाम जानती हूँ। और जो गतिविधियाँ हो रहे हैं गरियाबंद जिला के अंतर्गत में ऐसे कई गाँव-गाँव में संचालित है, तो यहाँ पर मैं उनसे ही जानकारी लूँगी। जी, आपका नाम क्या है? के कृषाणु। किसानों जी, ये बताइए कि गरियाबंद जिला के अंतर्गत में जितने भी मेडिकल स्टोर खोले गए हैं और वहाँ पर तो कंट्रोल पैनल कौन है, ये बताइए। मैडम, इसके लिए कंट्रोल पैनल ड्रग इंस्पेक्टर होता है और सीएमएचओ के अधीन होते हैं हम लोग, तो उनके द्वारा ही ये किया जाता है सारा। ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जब जानकारी लिया जाता है तो बताया जाता है कि वो सीएचओ मैडम ही देखेंगी और वही जानकारी देंगी। हम लोग इस विषय में किसी प्रकार से जानकारी नहीं देना चाहते हैं, तो इस प्रकार से नहीं देते हैं क्योंकि बताया जा रहा है। मैं गई भी थी तो इस प्रकार से बोले कि सीएचओ ही जानेंगे, तो इस विषय में कुछ बताइए। इस बारे में बेहतर जानकारी सीएमएचओ मैडम ही बता पाएंगी। जी, यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से हर चीज़ प्रतिनिधि मीडिया प्रभारी बताएंगे ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैडम ये आपका काम है और आप ही इनकी पूरी जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल पैनल आपके अधीनस्थ है। और सबसे पहली बात है कि जिस प्रकार से ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा अपना पल्ला झाड़ते हैं और बताया जाता है कि मैडम जानेंगी, तो हर चीज़ की जिम्मेदारी मैडम जानेंगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपका जो दायित्व है, आपका जो काम है वो आप ही बता सकते हैं बखूबी। यहाँ तक कि क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो जिला धमतरी भी देखते हैं और गरियाबंद भी देखते हैं, और दो ऐसे जो ब्लॉक लेवल पर इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर है जो वो कुछ मैनपुर, देवभोग और गरियाबंद देखते हैं, और एक इंस्पेक्टर है जो छुरा और फिंगेश्वर देखते हैं और राजिम देखते हैं। तो इस प्रकार से दो ड्रग इंस्पेक्टर है और दो ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, क्योंकि वो मैं आज कम से कम 1 से 1.5-2 माह हो चुके, अभी तो खैर चुनाव का समय है, इससे पहले भी मैं आज 6 महीने से उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार बस मुलाकात हुई और उन्होंने बोले कि मैं अभी लंच करके आता हूँ और आपको बैठ दूंगा, और आज तक लंच के आज तक मुलाकात नहीं हुई। और मेरे फ़ोन को बाकायदा ब्लैक लिस्ट करके सभी अधिकारी रखे हैं, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ। और मैं बीच में अभी गई थी, क्योंकि चुनाव का समय है, तो अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ कि हो सकता है किसी प्रकार से उनका ड्यूटी कहीं पर लगा होगा, तो इसलिए मैं अभी नहीं गई हूँ। लेकिन 1 माह पहले भी मैं गई थी, लेकिन कई बार जाने के बावजूद भी वहाँ एक वर्कर बैठे रहते हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अपने जिम्मेदारियों का पल्ला ना झाड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा, इसलिए मैं आपको वो कर रही हूँ, मीडिया प्रभारी भी है, और मैं इसलिए वो कर रही हूँ कि वो बोलते हैं कि सभी जानकारी सीएचएमओ, क्योंकि हमारे जो है सीएचएमओ है वही देंगे, तो ये क्या सही है? सभी जानकारी सीएमएचओ आधिकारिक जो जानकारी है वो सीएमएचओ मैडम ही दे सकती हैं, और कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसको हम लोग सभी फील्ड की जानकारी तो केवल ड्रग इंस्पेक्टर है और जिला अधिकारी ही दे सकते हैं ना। जी जी, वो तो आप तक नहीं, आपके पास में कुछ आंकड़े बस होंगे, बाकी तो पूरी जानकारी तो उन्हीं के पास में होना चाहिए। जी जी जी, उन्हीं के पास है ना। तो ये यहाँ पर देखिए किस प्रकार से, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस प्रकार से मेडिकल खोलने के लिए 30,000 रुपये ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा लिया जाता है, और साल में 6,000 रुपये हर मेडिकल स्टोर से इनका बंधा हुआ है।
ये कभी भी मेडिकल स्टोर में पहुंचते नहीं हैं और कभी भी किसी प्रकार से निरीक्षण नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये बताती हूँ, आम जनता को भी जागरूक करने के लिए बताऊंगी कि इस प्रकार से जो हो रहा है, मेडिकल स्टोर खोल खोल के बैठे हैं, गांव में मेडिकल स्टोर खोले हैं, तो सबसे पहले कि वहाँ पर MBBS बिना MBBS डॉक्टर के, बिना प्रिस्क्राइब के मेडिकल स्टोर तो खोल ही नहीं सकते हैं। तो ये बताइए कि मेडिकल स्टोर जो खोले हैं वो किस प्रकार से खोले हैं। और दूसरी बात है, वहाँ पर झोला छाप डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं तभी मेडिकल, और ये कुछ भी हो, लेकिन मेडिकल स्टोर आज चना मुर्रा की तरह गरियाबंद जिला के अंतर्गत में प्रत्येक गाँव में, एक गाँव में 5 मेडिकल, 3 मेडिकल स्टोर खोल खोल के बैठे हैं। ऐसा लगता है कि हम सब्जी भाजी खरीदने के लिए वहां पे पहुंचे हैं और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के धड़ल्ले से ऐसे ऐसे अवैध तरीके से मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। मैं SP साहब से भी कहूंगी, आप नशा मुक्ति के लिए आप इतने सारी योजनाओं को चला रहे हैं, नशा मुक्ति होना चाहिए। और नशा मुक्ति के लिए आप लोगों ने एक बार अभी बीच में मेडिकल स्टोर वाले लोगों को भी आप बिल्कुल बाकायदा अवेयरनेस के लिए आप लोगों ने एक मीटिंग भी रखे हुए थे। लेकिन मैं ये कहूँगी कि उन पर छापा भी मारिए, क्योंकि ऐसे ऐसे नशीली पदार्थ वहाँ पर बिक रहे हैं और जो बच्चे हैं, आज की जो पीढ़ी है, आज नशा मुक्ति के बजाय आज नशे में चूर है। क्योंकि जो मेडिसिन उपलब्ध नहीं होना चाहिए वो मेडिसिन आज मेडिकल स्टोर में वहाँ पे उपलब्ध है और मेडिकल स्टोर में चलाया जा रहा है, उस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा। और कुछ ऐसे हैं कि अध्यक्ष और कुछ यूनियन बना दिया गया है, उस यूनियन के तहत में मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा है और मेडिकल स्टोर धड़ल्ले से अवैध तरीके से मेडिसिन चलाया जा रहा है। ये बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए। मैं कलेक्टर साहब से भी कहूँगी कि इस प्रकार से जो अवैध तरीके से मेडिकल चला रहे हैं और फार्मिस्ट नहीं है वहाँ पर, और दूसरी बात है फार्मिस्ट तो नहीं है, केवल लाइसेंस ले लिया गया है और उस लाइसेंस को दूसरे व्यक्ति को दे दिया जा रहा है और उसमें फार्मिस्ट खुद भी नहीं बैठ रहे हैं और वहाँ पर किसी प्रकार से MBBS डॉक्टर नहीं है जो जिन्होंने प्रिस्क्राइब करेंगे। ये बताइए, गरियाबंद जिला में गांव में, जैसे मैं बता रही हूँ कि हर प्रत्येक गांव में ऐसा है, ऐसा नहीं, एक गांव में नहीं बोल सकती हूँ, अंदर से फिंगेश्वर ब्लॉक में भी कई ऐसे गांव के अंदर में है, छुरा में भी है, देवभोग में भी है, मैनपुर में भी है। यानी कि गरियाबंद जिला के 5 ब्लॉक में गांव पर अंदर में मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे MBBS डॉक्टर नहीं है और मेडिकल स्टोर बिना फार्मिस्ट के धड़ल्ले से चला रहे हैं। वो वहाँ पे नहीं बैठे रहते हैं, वो केवल अपने लाइसेंस ले लिए रहते हैं और उस लाइसेंस को दूसरे को बेच देते हैं। वो केवल नाम का रहता है, बाकी ऐसा किसी प्रकार से नहीं है। तो ये भी तो एक तरीके से अवैध तरीके से है और यहाँ पर लोगों के साथ में किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बिल्कुल हकीकत है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, शासन प्रशासन से भी कहूँगी। और अभी मैं क्योंकि चुनाव है और चुनाव का माहौल है, तो यहाँ पे हमारे राज्य शासन में BJP के सरकार है, तो इस पर स्वास्थ्य विभाग पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि स्वास्थ्य के ऊपर किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि अधिकारी यहाँ पर जब तक आपके किसी प्रकार से अंकुश नहीं होगा, यानी कि कभी भी अधिकारी वहाँ पे पहुँचते हैं तो कई ऐसे नेताओं का फोन आ जाता है, वो हमारे व्यक्ति हैं, उनको छोड़ दो। फिर अधिकारी वहाँ पर उल्टे पांव वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी न किसी नेताओं का नाम आ जाता है, किसी नेता का फोन आ जाता है। इस कारण से अधिकारी बंधे हुए हैं। अधिकारी बंधे होने के कारण आज अवैध तरीके से कितने सारे स्वास्थ्य के ऊपर खिलवाड़ हो रहा है, कितने सारे स्वास्थ्य में जिस प्रकार से तरीके से मेडिकल चल रहा है, उस अवैध तरीके से मेडिकल को बिल्कुल बाकायदा अंकुश लगना चाहिए। और मैं आम जनता से भी कहूँगी कि इस पर आप लोग भी सोचिए कि जब तक आप डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बिना
केवल ऐसे मेडिकल में जाकर अपना मेडिसिन मत लीजिए, इस प्रकार से मत कीजिए, अपने स्वास्थ्य के ऊपर खिलवाड़ मत कीजिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।